लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। त्रिपुरा और मिजोरम के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत त्रिपुरा और मिजोरम के अधिकारी अगस्त के पहले सप्ताह में अगरतला में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह की पहल पर यह बैठक बुलाई गई है। इसमें दोनों राज्यों के प्रमुख अधिकारियों के बीच चर्चा से सीमा मुद्दे का स्थायी और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकाले जाने की उम्मीद है। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से संबंधित कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। ऐसा पिछले एक सप्ताह में पहली बार हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि कई जिलों में बाढ़ का पानी घटने के साथ ही प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 4,45,000 रह गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 पर स्थिर है। हालांकि बाढ़ में शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप जिले अभी भी प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में कथित अनियमितताओं, शिक्षा की स्थिति और समग्र शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तांगा बयालिंग ने भारत चीन सीमा पर सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गृह मंत्री मामा नटुंग जमीनी स्थिति का सामना करने के बजाय चीनी घुसपैठ और अतिक्रमण की चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कहा है कि वे एक मीडिया टीम के साथ भारत तिब्बत सीमा का दौरा करें और स्वयं स्थिति का आकलन करें। भारतीय सेना ने अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर तैनात सीएसएफ के जवानों के लिए 14 दिन का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विमानन सुविधा पर परिचालन, तत्परता बढ़ाना और सुरक्षा को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम व्यापक सैन्य नागरिक एकीकरण ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद परिचालन विशेषज्ञता को एक साथ लाना, सामरिक क्षमता में सुधार करना और उभरते सुरक्षा खतरों से महत्वपूर्ण विमानन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करना है। मेघालय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन और वाहन पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। यह नीति दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर लागू होगी। राज्य की स्क्रैपेज नीति से जुड़े अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर भी विचार किया जा रहा है। मेघालय में वर्तमान में 5,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं और राज्य सरकार का लक्ष्य इनके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए चिन्हित स्थानों पर वाणिज्यिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और उद्यमियों को वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सुमो केदिमा पुलिस परिसर में 549 नए वाहनों और 12 मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह राज्य भर में कानून व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वाहन और फोरेंसिक वैन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण सहायता योजना के तहत खरीदे गए हैं। मिजोरम की आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री प्रोफेसर लालनी लौमा ने एनडीएमए से अफ्रीकी स्वाइन फीवर को आपदा घोषित करने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य में बार बार होने वाले प्रकोप से हुए भारी आर्थिक नुकसान का हवाला दिया। मंत्री ने एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया और प्रभावित किसानों को उचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर को आपदा घोषित करने के राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। बैठक में मिजोरम में आपदा तैयारियों को मजबूत करने की समीक्षा भी की गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आंध्रों में नवनिर्मित ईमा बाजार का उद्घाटन किया। उन्होंने इस बाजार को महिलाओं को सशक्त बनाने, स्थानीय आजीविका को मजबूत करने और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उद्घाटन समारोह आंध्रों के विधायक थोना ओजम श्याम कुमार सिंह,
आंध्र नगर परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर सरकार के योजना विभाग ने किया। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।